इसी प्रकार से जब हमारा समाज एक होता है तो हमारे समाज की क्या होती है, कीमत होती है। और अगर हम अलग अलग बढ़ जाएं, ये हमारा मंदिर और ये इधर देखो हमारे, तो ये तुम्हारा मंदिर और ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारी धर्मशाला ये हमारी धर्मशाला, कोई बात नहीं। शहर में अनेक जिनालय हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलो शहर में अनेक जिनालय हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हम इसी में जाएंगे दूसरे में नहीं जाएंगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। भगवान के नाम पर लोग एक नहीं होते, पर संत के नाम पर, संत के नाम पर साधु जहां विराजमान होता है वहां समग्र समाज को एक होना चाहिए। और अगर हम ऐसा धर्म नहीं करेंगे, बोलो अगर हम ऐसा धर्म नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा धर्म नहीं करेंगे और हमारा समाज टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा, टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा, तो आने वाले समय में धर्म का ऐसे साधु कौन ठहरेगा, बताओ कौन आएगा। तुम साधु का विनय नहीं करोगे तो कोई आने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारे यहाँ आने वाला नहीं, कोई भी सेवा है ना। तो ऐसे राजाओं के मन के अंदर धर्म नहीं होगा और पर के धन को हरने वाला, पर के धन को हरने वाला राजा ही होगा, है ना, राजा ही अन्याय करने वाला होगा। तो ये मान करके चलो कि पर के धन को हरण करने वाला राजा होता है, अन्यायी होता है, लोभी होता है। लेकिन ध्यान रख करके चले, चंद्रगुप्त ने तीसरा सपना सागर मर्यादा तोड़ रहा है, उसका फल बतला कि राजा महाराजा लोग अपनी मर्यादाएं क्या कर रहे हैं, राजा महाराजा लोग अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। श्री समाज को यही उपदेश है कि आप पुण्य का संचय करें, महापुण्य का आर्जन करें, निरंतर धर्म ध्यान में अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें कि जिससे हमारा परिवार भी हरा भरा रहे, हमारा धर्म भी हरा भरा रहे, हमारी समाज भी। आप कहते हमारे बच्चे सुनते नहीं है, तुम हमारी नहीं सुनते, तुम्हारे बच्चे, तुम हमारी नहीं सुनते और तुम्हारे बच्चे जैसे को, बोलो जैसे को। एक माँ ने अपने प्यारे से पप्पू के लिए, एक माँ ने अपने प्यारे से पप्पू से कहा, वो मोबाइल चला रहा, दिन भर मोबाइल चला, दिन भर मोबाइल चलाता, तो मालूम उसने कहा कि देखो अच्छे बच्चे मोबाइल नहीं चलाते, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उन्हें अच्छी पत्नी नहीं मिलती है। क्या कहा उसने, छोटे 5 साल 6 साल के बच्चे के लिए, जो बच्चे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, बोलो जो बच्चे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं उन्हें अच्छी पत्नी नहीं मिलती है। तो मालूम पप्पू ने जवाब दिया, मम्मी जैसे पापा को नहीं मिली ना, जैसे पापा को नहीं मिली। उस समय देखने लायक चेहरा था, नहिला पर, नहिला पर सुन करके दिल दहला, नहिला पर पड़ा दहला तो सुन करके दिल दहला। इसलिए पहले ही संभाल लो, है ना। क्या करें, बेटा तो है पर क्या कमाने गया है, दुकान पर गया है। तो नोट कमाएगा तो पुण्य कब कमाएगा, जब महाराज जी आ जाएं तो सुबह से लेके 10:30 बजे तक पुण्य कमाना। क्या निर्गत मुनि राज आए तो 10:30 11 बजे तक पुण्य कमाना, और 11 बजे के बाद बोलो फटाफट, दिगंबर साधु नगर में आ जाएं। मेरा कोई शत्रु हो तो नहीं बोले, अगर मित्र हो तो बोले। देखो अब देख, बाजू में देखना शत्रु कौन है मित्र कौन है। मेरा कोई अजात शत्रु हो तो ना बोले, और मित्र हो तो जरूर बोले। इस्माइल दे और इस्माइल माल नहीं, इस्माइल ले और इस्माइल ले। कई लोग तो अभी हंसना सीख रहे कि हंसा भी कैसे जाता है, हंसा भी। भैया ध्यान रख करके चलना, नगर में दिगंबर साधु विराजमान हो, बोलो नगर में दिगंबर साधु विराजमान हो।
तो 11 बजे तक निर्विकल्प होकर के पुण्य कमाओ। और 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद धन कमाओ। पहले पुण्य कमाओ और बाद में धन कमाओ तो आनंद आएगा। और सवेरे से ही दुकान पर पहुंच गए, पर स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं। लेने वाले में हिम्मत होना चाहिए। जो भाग्य में होगा वो कहीं भी जाने वाला, जो भाग्य में होगा वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। चाहे तुम 4 बजे से दुकान खोलो, चाहे 6 बजे दुकान खोलो, चाहे 12 बजे दुकान खोलो, चाहे 2 बजे दुकान खोलो, वो कहीं भी जाने वाला। और जो भाग्य में नहीं होगा वो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता, बोलो, फोकट का चंदन घिसमोरे नंदन। बोलो, फोकट का चंदन और घिसमोरे नंदन। इसलिए ध्यान रख के चलो कि हम पुण्य आर्जन करें। चंद्रगुप्त ने सपना देखा, वो साकार हो रहा। राजा लोग अन्याय कर रहे, पर हमें अन्याय नहीं करना, हमें न्याय के मार्ग पर चलना है। इसी न्याय मार्ग से हमारी आत्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना से, है ना, यह जो है ना चौथा 5वां छंद, चंद्रगुप्त का तीजा सपना सत्य हुआ साकार। और चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम ही आधार है, ऐसा समझना चाहिए। जय शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न के अंदर तीसरे स्वप्न का अन्वेषण हमने किया था। तीसरे स्वप्न में उसने यह देखा कि सागर मर्यादा के लिए तोड़ रहा है और वह सागर मर्यादा के लिए तोड़ करके बाहर की ओर जाने की चेष्टा करता है। उसका यह फल दर्शाया कि इसी प्रकार से इस पंचम काल में जो राजा लोग होंगे वो सब अन्यायी होंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले होंगे। जो व्यक्ति समाज, धर्म, संघ और परिवार की मर्यादा के लिए तोड़ता है, वह ऐसा व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनता है, खोटी गति के लिए वह प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इस पंचम काल में यह बतलाया कि सम्यक्त्व के साथ इस पंचम काल में जन्म नहीं होता है और सम्यक्त्व के साथ में इस पंचम काल में मरण नहीं होता है। मिथ्यात्व के साथ में इस जीव का जन्म होता है और मिथ्यात्व के साथ ये जीव मृत्यु के लिए प्राप्त होता है ना। सम्यक तो इस जीव के लिए प्राप्त होता, लेकिन अंत समय में सम्यक छूट जाता है और मिथ्यात्व के साथ जीव मरण के लिए प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रख कर के चलना कि धर्म की मर्यादा कभी भी छूटना नहीं चाहिए, परिवार की मर्यादा कभी छूटना नहीं चाहिए, समाज की मर्यादा कभी टूटना नहीं चाहिए। देश राष्ट्र की मर्यादा जो नियम है, जो कायदा है, उस नियम और कायदा के अनुसार आपके लिए चलना होगा। और जो राजा न्याय यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है राजा का अनुसरण करने वाला, वैसा ही क्या होता है प्रजा के लिए। वैसे राजा राक्षस रूपेणे, राजा राक्षस रूपेणे, है ना, राजा है ना, राजा राक्षस रूपेणे, राजा है ना राक्षस का रूप क्या करता है, धारण करता है ना। मंत्री व्याघ्र रूपेणे, राजा राक्षस रूपेणे, मंत्री व्याघ्र रूपेणे, प्रजा स्वान रूपेणे, यथा राजा तथा प्रजा। जिस समय राजा, बोलो जिस समय
जिस समय राजा राक्षस का रूप धारण कर लेता है तो राजा के साथ में रहने वाला मंत्री व्याघ्र का रूप धारण कर लेता है, और राजा मंत्री जब व्याघ्र हो जाता है तो प्रजा कुत्ते का रूप धारण कर लेती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे को तैसा। बोलो जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से, हम किसी से कम नहीं, ऐसा भाव लोगों के अंदर जागृभूत होता है और देखता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं, जैसा शिक्षक होता है वैसे ही विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि पढ़ कर के कम सीखा जाता है और देख करके ज़्यादा सीखा जाता है। बोलो पढ़ करके कम सीखा जाता है और देख करके ज़्यादा सीखा जाता है। पढ़ने का प्रभाव पड़ता है कम। बोलो पढ़ने का प्रभाव पड़ता है कम और देखने का प्रभाव पड़ता है ज़्यादा, है ना। देखने का प्रभाव पड़ता है ज़्यादा। उसके लिए जैसा देखते हैं वैसे ही हमारी आत्मा के परिणाम उत्पन्न होते हैं। राजाओं ने मर्यादा का उल्लंघन किया और इसी कारण से प्रजा क्या हो गई, प्रजा ने स्वच्छंदता का, है ना, व्यवहार करना चालू कर दिया। और एक बार कोई गलत लाइन पड़ जाती है तो वो लाइन हमेशा क्या होती है, आगे तक चलती रहती है। ऐसे वैसे मर्यादा के लिए सागर मर्यादा तोड़ रहा है। ऐसे उस मर्यादा का तोड़ने वाला स्वप्न देखा था जो प्रत्यक्ष हमारे लिए स्पष्ट दिखाई दे रहा, क्योंकि जो न्याय से चलता है वो दुखी है। बोलो जो न्याय से चलता है वो दुखी है और जो अन्याय से चलता है वो सुखी है ना। जो बेचारा ईमानदारी से व्यापार करता है, ईमानदारी से चलता है, उसकी दुकान नहीं चलती, धंधा नहीं चलता, उसके पास में पैसा नहीं टिकता है। और अन्याय से चलने वाले क्या करते हैं, मौज उड़ाते हैं, लेकिन वो उनका पूर्व का पुण्य अभी साथ दे रहा, इसलिए वो पाप में भी फल रहे और फूल रहे हैं, है ना। लेकिन है ना, जब उनका पाप का घड़ा भरेगा तब वो सब खत्म हो जाएगा। हम अनार के वृक्ष को, मौसमी के वृक्ष के लिए, आम के वृक्ष के लिए पानी डालते हैं, फिर भी वो फलते फूलते नहीं है। लेकिन बेशरम में पानी नहीं डालते हैं, फिर भी क्या होती है, वो हरी हरी भरी रहती है। परंतु ध्यान रख करके चलना, आम आम है। बोलो आम आम है और बेशरम बेशरम। बोलो बेशरम बेशरम है और आम आम है। चीकू का वृक्ष चीकू का वृक्ष है, पपीता का वृक्ष पपीता का वृक्ष है, और बेशरम क्या है, बेशरम है ना। जब तक किसी को छाया की आवश्यकता होती है तो बेशरम के पास जाकर के नहीं बैठता है। अरे मनुष्य क्या, बेशरम के फूल पर तो भौरा भी पराग पीने नहीं जाता है। समझी गया बना, बेशरम के फूल पर भौरा भी पराग पीने नहीं जाता है। वो भी समझता है कि ये बेशरम का क्या है, बेशरम के पेड़ पर मक्खी भी नहीं बैठती है। आम के पेड़ को कोई छोड़ना नहीं चाहता है और वह उसके बेशरम को कोई देखना। जब आम के वृक्ष पर मंजीरी आती है तो कोयल कूकती है, लेकिन है ना भौरे गुंजार करते हैं, लेकिन जो बेशरम का वृक्ष होता है उस पर भौरा भी नहीं बैठता है और कोयल भी नहीं गूंजती है। इसलिए कितना भी कोई अन्याय करे पर अन्याय का फल हमेशा दुख ही होता है। इसलिए नहीं सोचना कि हम इतना धर्म करते, हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना सब कुछ अच्छा करते हैं और हमारे साथ ऐसा, ये हमारा पूर्व का पाप चल रहा और उसका क्या चल रहा है, पुण्य कर रहा, जो अन्याय में भी क्या होता है, अन्याय में भी सफल हो जाता है। हम चौथा सपना देखेंगे। चंद्रगुप्त ने चौथा सपने क्या देखा। सूरज जाता दिन ले जाता, तम फैला जाता, नैनों में निद्रा दे जाता, फिर सपना देता, नैनों में निद्रा दे जाता, फिर सपना आता। चंद्रगुप्त
देश में एक सपना देखा, एक सर्प के 12 फण है, यह कैसा लिखा। एक सर्प के 12 फण है, यह कैसा लिखा। इस सपने का फल दर्शाया नगर बगाओ में, 12 वर्ष अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में। 12 वर्ष अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में। चौथा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चौथे सपने में सूरज जाता, दिन ले जाता, तम फैला जाता, नैनों में निद्रा दी जाता, फिर सपना आता। सपने की बात के लिए बता रहे कि सूरज जाता, दिन ले जाता। सूरज जब जाता है तो वह दिन के लिए लेकर के चला जाता। क्यों? एक साथ दिन और रात्रि कभी एक साथ नहीं होते हैं। बोलो, दिन और रात कभी एक साथ नहीं होते। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं होते। सुख और दुख दोनों एक साथ नहीं होते। संयोग और वियोग दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। जहां उजेला होगा वहां पर अंधेरा नहीं होगा, और जहां अंधेरा होगा वहां पर उजेला नहीं होगा। इसी प्रकार से जब कृष्ण पक्ष होगा तो शुक्ल पक्ष नहीं होगा, और जब शुक्ल पक्ष होगा तब कृष्ण पक्ष नहीं होगा। एक समय में एक ही पक्ष होता है। बोलो, एक समय में एक ही पक्ष होता है। दिन होगा तो रात नहीं होगी।